Hello students, welcome back to the chapter The Story of Cricket, Part 2. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. अब हमें बता रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट की जो ओरिजिन था, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, वो कहाँ से थी? बॉम्बे से। आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। और जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी थी इसको गेम को स्टार्ट करने वाली, वो एक स्मॉल कम्युनिटी थी, जोरोस्ट्रियंस, जिनको पारसीज भी कहा जाता था। जोरोस्ट्रियंस, जोरोस्टर जो है वो उनके स्पिरिचुअल लीडर का नेम था, उससे उनका नाम जोरोस्ट्रियंस पड़ गया था। वैसे वो पारसीज थे। Brought into the close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. अब हुआ क्या आगे? ब्रोट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों के कॉन्टैक्ट में थे पारसीज, तो क्योंकि ये उनके साथ व्यापार किया करते थे, ट्रेड में एक साथ थे, तो जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होती गई, यानी कि उनके तौर तरीके सीखती गई। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, तो पारसीज ने जो अपना एक नींव रखी फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब की, और ओरिएंटल क्रिकेट क्लब जो बॉम्बे में, उसकी नींव रखी गई 1848 में। Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias। तो जो पारसी क्लब्स थे, तो इनकी फंडिंग कहाँ से आती थी या इनको स्पॉन्सर कौन करता था? वो पारसी के कुछ बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, टाटाज हो गए, वाडियाज हो गए। द वाइट क्रिकेट इलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज। हालांकि जो वाइट क्रिकेट, जो वहाँ के वाइट्स, जो प्रिविलेज्ड लोग थे इंडिया में, उन्होंने इन एंथुजियास्टिक, इन जोश वाले पारसीज की कोई हेल्प नहीं की। करने को वो भी हेल्प इनकी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, वाइट लोगों ने, इनकी कोई हेल्प नहीं की। In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. In fact, हुआ क्या कि बल्कि उनको हेल्प करनी चाहिए थी, वो तो की नहीं। बॉम्बे जिमखाना, जिनमें सिर्फ वाइट्स जो पीपल थे, गोरे लोग थे, वो और पारसी क्रिकेटर के बीच में एक बार पब्लिक पार्क को लेकर भी झगड़ा हो गया था। अब झगड़ा क्या था? द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। पारसीज की ये कंप्लेंट थी कि वो जो पार्क था वहाँ पर, उस पार्क जो क्रिकेट खेलने के लिए वो अनफिट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर पोलो खेलने के लिए, जो गोरे लोग पोलो खेलते थे, उनकी जो पोनीज थे, जो खच्चर थे, वो बॉम्बे जिमखाना के, उन्होंने सरफेस को डगअप कर दिया था, यानी ख़राब कर दिया था। उस पर अब क्रिकेट नहीं खेला जा सकता था, क्योंकि वहाँ पोलो खेलते थे, उससे ज़मीन जो है खुद जाती थी। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। जब एक बार ये क्लियर हो गया उनको कि कॉलोनियल अथॉरिटीज़, यानी कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ये बायस्ड, प्रेजुडाइज्ड होता है, बायस्ड, पक्षपात करते थे, यानी कि वो वाइट कंपेट्रियट्स, यानी कि वो वहाँ के जो नेटिव थे, वहाँ के रहने वाले जो गोरे लोग थे, उनके पक्ष में हैं ब्रिटिश वाले जो ऑफिसर्स हैं। तो पारसीज ने अपने खुद का एक जिम खाना क्रिकेट खेलने के लिए बना लिया। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना, और ये जो कंपटीशन या हम
कोई दुश्मनी कह लें इन दोनों के बीच में, ये जो झगड़ा हुआ उसका एक हैप्पी एंडिंग जो है वो किसके लिए हुआ, हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट के ये जो पायनियर्स थे, यानी कि जो फर्स्ट पीपल जो इसको खेलने वाले थे, उनके लिए बेनिफिशियल हुआ ये झगड़ा, तो उनका हुआ, तर ये गए एक तरह से। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889, जस्ट 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885। अब पारसी टीम, अब फ़ायदा क्या हुआ, पायनियर्स जो शुरू के जो क्रिकेट खेलने वाले थे इंडियन, तो पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया क्रिकेट में, 1889 की बात है। और उनको सिर्फ 4 ही साल हुए थे, ये वो टीम है पारसी की जिन्होंने वो क्रिकेट खेला था 1886 में। और उस समय जो है 4 साल बाद, किसके 4 साल बाद, उस टाइम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो लकी थे बड़े, टू हैव अमंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नरोजी। उनमें बड़े सियाने लोग थे, समझदार जो वाइज मैन होते हैं, दादा भाई नरोजी, जो कि पारसी थे। तो उस चीज़ का भी उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि मान लो पॉलिटिक्स में या कोई ऊपर बड़े लोगों में अगर पारसी खुद का ही कोई ऐसा वाइज मैन बैठा है तो वो इनके लिए लक्की भी साबित हुआ, क्योंकि उस समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की बात है, उनकी फाउंडेशन थी। मॉडर्न क्रिकेट is dominated by test and one day internationals played between नेशनल टीम्स। जो मॉडर्न क्रिकेट की अगर हम बात करें उसमें जो है ज़्यादातर टेस्ट और वनडे जो है इंटरनेशनल खेले जाते हैं बिटवीन नेशनल टीम्स के बीच में। भी आजकल उनका बोलबाला एक तरह से इनका वनडे और टेस्ट का। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, प्लेयर जो फेमस हो जाते हैं, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, जो क्रिकेट की जो पब्लिक है उनकी यादों में रह जाते हैं, वो कौन होते हैं, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। वही यादों में रहते हैं जो अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, मतलब अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने देश के लिए जो खेलते हैं वही लोग यादों में रह जाते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ, अगर हम उसकी बात करें कैसे उनके मेमोरीज में रहते हैं, जो प्लेयर इंडियन जिनके फैंस हैं वो प्लेयर आज भी उनको वो याद करते हैं। नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट में खेले हुए हैं। सीके नायडू की अगर हम बात करें, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे ऑफ हिज टाइम, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vitthal and Palwankar बालू हैव बीन फॉरगॉटन। हालांकि अब देखो सीके नायडू का नाम इसलिए फेमस हुआ या पॉपुलर हुए वो टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो अपने देश के लिए खेलते थे। और इवन उनके जो कंटेम्प्रेरी से, कंटेम्प्रेरी क्या होते हैं, जो उसके उन टाइम में खेले हों, उनके साथ के जो लोग थे, पलवनकर विट्ठल और पलवनकर जो बालू थे, इन दोनों को लोगों ने भुला दिया, लेकिन सीके नायडू का नाम याद रखा क्योंकि ये अपने देश के लिए खेलते थे। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1932 की बात है, ये जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंडियन टीम में जो सीके नायडू थे, जब वो अपना पहला टेस्ट खेले थे तब तक इनका टाइम बीत गया था, मतलब क्रिकेट में, मतलब लेकिन फिर भी ये उस समय से लेकर अब तक याद किए जाते हैं। हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड, भी उनका नाम तो एक बार दर्ज हो गया, वही याद किया जाता है उनको, बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो कंट्री के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन भी वही बने थे, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट हुआ था जब, उसके कैप्टन वही बने थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932 में इंडिया ने एंटर किया टेस्ट में। अ डिकेड एंड अ हाफ
यानी कि 15 साल बाद, डिकेड का टाइम जो है 10 ईयर्स का होता है, तो 10.5 जो है 15 ईयर्स बाद इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद ये जो नेशन था वो इंडिपेंडेंट बन गया, यानी कि बिल्कुल आज़ाद जो होता है। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations। इंडिपेंडेंट कैसे बन गया 1877 में, जो इसका ओरिजिन है उसकी अगर बात करें तो वो ऑर्गेनाइज किया गया, कंपटीशन किन के बीच में था, ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, अलग अलग पार्ट्स के बीच में, नॉट सॉवरेन नेशन। सॉवरेन कौन से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनकी बजाय जो है ब्रिटिश के अलग अलग पार्ट्स के बीच में किया गया। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। अब फर्स्ट टेस्ट जो खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जबकि जब ऑस्ट्रेलिया जो था वो वाइट सेटलर कॉलोनी थी, यानी कि गोरे लोगों की वहाँ प्रजाति रहती थी, मतलब वहाँ। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक भी जो है ये जो वेस्ट इंडीज़ है इसमें भी कई तरह के छोटे छोटे जो कैरेबियंस जो थे वो स्मॉल कंट्रीज से मिलकर, मतलब ये वेस्ट इंडीज़ टीम बनी हुई है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ टीम की बात करें तो छोटी छोटी कंट्रीज़ को मिला के उसमें वो बनी हुई है। वो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगर बाद तक की बात करें हम तो ये आपका सेकेंड पार्ट था बेटे। इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।